हाल ही में कौन सा देश 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेजबानी करने की योजना बना रहा है? तो वह बना रहा है भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, केविन मेयर ने किस कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है? तो वह दे दिया है टिकटॉक से। ठीक है, टिकटॉक से दे दिया। तीसरा आंसर है हम लोग का, भारत और किस देश के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की गई है? तो वह किया गया है सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर के। हाँ, हाल ही में किसने हिम्मत प्लस ऐप पर क्यूआर को योजना शुरू की है? फ्रेंड्स, क्यूआर को योजना शुरू की है, तो वो क्या है? अनिल बैजल ने। किसने? अनिल बैजल ने किया है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका आंसर होगा, वो होगा 25 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, साढ़े सात लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। आपको रत्न की राशि 7.5 लाख से 25 लाख कर दिया गया है। और जो अर्जुन पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार इसका 5 लाख से 15 लाख कर दिया गया है। और जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, इसे 5 लाख से 10 लाख कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, देखिए, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसकी राशि 7.5 लाख से 25 लाख कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो अर्जुन पुरस्कार है, इसे 5 लाख से 15 लाख कर दिया गया है। और जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, और इसे 5 लाख से इसे 10 लाख कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने YSR व्याहाद्री, ठीक है फ्रेंड्स, ये व्याहाद्री लिफ्ट सिंचाई योजना की शुरुआत की है? फ्रेंड्स, किसने की है? वह किया है आंध्र प्रदेश ने। किसने? आंध्र प्रदेश ने। आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम जगन मोहन रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से YSR व्याहाद्री सिंचाई योजना का शुभारंभ किया है। और इस योजना का निर्माण कृष्णा नदी पर, किस नदी पर? कृष्णा नदी पर 368 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, कितने करोड़ रुपए की लागत से? 368 करोड़ रुपए की लागत से इस लागत से किया जा रहा है। और राज्य सरकार ने इसे पूरा करने का लक्ष्य 18 महीना रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, कितने महीने? 18 महीने रखा। ठीक है फ्रेंड्स, और आंध्र प्रदेश जो है, इसके चीफ मिनिस्टर कौन है, वो अभी बताएं फ्रेंड्स, वो है जगन मोहन रेड्डी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है। कब हुआ है? ठीक फ्रेंड्स, हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन कब हुआ है? इसका ऑप्शन है 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसका निधन हुआ है 31 अगस्त 2020 को इनका निधन हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए। अगला क्वेश्चन है, केशव प्रसाद मौर्य ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है, ये किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं? ठीक है, जो प्रसाद मौर्य हैं, या किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं? तो वह है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, किस राज्य के? 9 क्वेश्चन हम लोग का है, किस राज्य ने प्रतीक्षा प्रथम समुद्री एम्बुलेंस का गठन किया है? तो वह किया है केरल ने। किसने? केरल ने। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, लास्ट हाल ही में किस शहर में प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो वह किया गया है कोच्चि में। ठीक फ्रेंड्स, कोच्चि में। हाल ही में केरल के कोच्चि में प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान सुविधा की शुरुआत की गई है। सीटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ कौन बनी? तो कौन बनी? ऑप्शन है जेन फ्रेजर, नेहरू यान, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा जेन फ्रेजर। ठीक है, जेन फ्रेजर सीटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ बनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर लॉन्च किया गया है? पहला दुनिया का फ्लोटिंग एप्पल स्टोर लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन है सिंगापुर, चीन, जापान, ईरान। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, होगा सिंगापुर। ठीक है, जो सिंगापुर फ्रेंड्स, सिंगापुर की कैपिटल क्या होती है? तो होती है सिंगापुर ही होती है। ठीक है, सिंगापुर ही होती है। और इसकी मुद्रा क्या है फ्रेंड्स, करेंसी? तो वह है डॉलर। ठीक है, डॉलर, जो कि सिंगापुर में क्या चलता है फ्रेंड्स? वह डॉलर चलता है। ठीक है, और बता दें फ्रेंड्स, जो जापान है, जापान की कैपिटल क्या है? तो वह है टोक्यो। क्या है? टोक्यो। और यहाँ करेंसी येन चलती है। क्या? येन चलती है। और ईरान की कैपिटल है, वह है तेहरान। क्या है? तेहरान। और यहाँ रियाल चलता है। क्या? रियाल चलता है। जो चीन है, चीन की कैपिटल है, वह है बीजिंग। क्या? बीजिंग। और यहाँ रिमिन भी चलता है। ठीक है, रिमिन भी चलता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य रैंकिंग 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला पहला राज्य बना? तो कौन सा राज्य बना? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो होगा गुजरात। क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा फ्रेंड्स गुजरात। गुजरात के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है फ्रेंड्स? तो वह है विजय रूपाणी। कौन फ्रेंड्स? विजय रूपाणी है। गवर्नर कौन है? तो वह है आचार्य देवव्रत है। कौन फ्रेंड्स? राज्य भारत का रैंकिंग 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है कौन? गुजरात। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है,
किस शहर में एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? ऑप्शन है गुरुग्राम, जयपुर, बेंगलुरु, दिसपुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो वो होगा बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु। बेंगलुरु किसकी कैपिटल है फ्रेंड्स? तो वह है कर्नाटक की। ठीक है, कर्नाटक की जो बेंगलुरु शहर है, इसको एरो इंडिया 21 13वां संस्करण आयोजित किया गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व के टॉप 10 एयरलाइन स्टॉक्स लिस्ट में भारत की कौन सी एकमात्र कंपनी शामिल है? तो कौन सी है ऑप्शन? तो वो होगा फ्रेंड्स इंडिगो, जो कि इंडिया के विश्व के टॉप 10 एयरलाइन स्टॉक्स लिस्ट में भारत की इंडिगो एकमात्र कंपनी शामिल है। ठीक है, तो वो होगा फ्रेंड्स इंडिगो, जो कि इंडिया के विश्व के टॉप 10 एयरलाइन स्टॉक्स लिस्ट में भारत की इंडिगो एकमात्र कंपनी शामिल है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किसानों को पशुधन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा किया है फ्रेंड्स? तो वह किया है, ऑप्शन है गोपाला, ई गोपाला कर लीजिएगा, ई गोपाला, ई गोदान और ई पशुधन और ई पशुपालन। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो वो होगा ई गोपाला। ठीक है फ्रेंड्स, ई गोपाला, इसको ई गोपाला के लिए ये इसका आंसर है ई गोपाला, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किसानों को पशुधन के लिए ई गोपाला ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? तो ऑप्शन है मेघालय, केरल, कर्नाटक, असम। तो यह मेघालय राज्य में किया गया है। कहाँ? मेघालय राज्य में। अब मेघालय के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वहाँ है कोनार्ड संगमा। कौन फ्रेंड्स? कोनार्ड संगमा है मेघालय के चीफ मिनिस्टर, और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो वहाँ है तथागत राव। कौन फ्रेंड्स? तथागत राव है। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, तो कौन सा भारत का स्थान मिला है? तो ऑप्शन है 100, 103, 105वां और 106वां स्थान। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा 105वां स्थान। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को 105वां स्थान मिला है, जिसमें कि पहला स्थान पर कौन था देश? वह था हांगकांग। कौन? हांगकांग। और दूसरा पर सिंगापुर। कौन? सिंगापुर। ठीक है, तो इसमें भारत का स्थान 105वां था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 9, किसे वर्ष 2021 के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किसे किया गया है? तो किया गया है डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है सुभाष जोशी और रामचंद्र गुहा, रमेश पोखरियाल, रामकृष्ण। तो इसका आंसर का फ्रेंड्स होगा रामचंद्र गुहा। ठीक है, रामचंद्र गुहा द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक हैं। 11 क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वास्थ्य स्वतंत्र पैनल में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है प्रीति सूदन, प्रिया वर्मा, नेहा अग्रवाल, नेहाली यादव। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स होगा प्रीति सूदन। ठीक है फ्रेंड्स, किसे वुशु वुशु विश्व चैंपियन 2020 का खिताब जीता है? तो किसने जीता फ्रेंड्स? ऑप्शन है सोनी सिंह, पूनम खत्री, नेहा दत्ता राय और पूनम वर्मा। तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा पूनम खत्री जी। ठीक है, पूनम खत्री वुशु विश्व चैंपियन 2020 का खिताब जीते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धा रुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो रखा गया है हुबली रेलवे स्टेशन। ठीक है, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धा रुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है। ठीक है, किसने डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? तो वह किया है फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी ने। किसने? नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15, किस बैंक ने जैविक कपास उत्पादकों के सेफल, ठीक है, सेफल नामक नई उत्पादन योजना लॉन्च की है? तो किसने किया फ्रेंड्स? ऑप्शन है आरबीआई, एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी। तो वो किसने किया फ्रेंड्स? वो की है आरबीआई ने। किसने? आरबीआई ने इसकी इस योजना को लॉन्च की है। और आरबीआई फ्रेंड्स है जो यह है एसफेल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब इसका पूरा नाम? तो देखिए एस से होता है सेफ, ठीक है, सेफ एंड फास्ट। ठीक है फ्रेंड्स, सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर और लोन। ठीक है, तो एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए एस से होगा सेफ, एस से होगा एंड, एफ से होगा फास्ट, ए से होगा एग्रीकल्चर और एल से होगा लोन। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन से इतना याद रखिएगा। और जो आरबीआई है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वह है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। तो और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है फ्रेंड्स? तो वह है शक्तिकांत दास। कौन? शक्तिकांत दास है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। दक्षिण भारत की पहली किसान ट्रेन आंध्र प्रदेश से कहाँ तक चली? ठीक है, कहाँ तक चली? तो वह चली दिल्ली, ठीक है। इसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो वह किया गया है प्रेस रावल को। किसे? प्रेस रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, आरबीआई ने किस बैंक का बैंकिंग दर्जा समाप्त कर दिया है? तो वह कर दिया है आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक का, ठीक है। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक का आरबीआई ने इसका बैंकिंग दर्जा समाप्त कर दिया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में 100 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऑप्शन है रोजर फेडरर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मनिका बत्रा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में ये 100 गोल करने वाली दुनिया की दूसरे खिलाड़ी बनी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में किया है? तो ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो कहाँ किया है फ्रेंड्स? तो वह किया है तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में हरसिमरत कौर बादल ने जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। कौन? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो वह आनंदीबेन पटेल। कौन? आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश के भी गवर्नर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 क्वेश्चन है, जया प्रकाश रेड्डी का निधन हुआ, वह प्रसिद्ध थे, मतलब किस लिए प्रसिद्ध थे? तो वह राजनेता थे, अभिनेता थे, गायक लेखक थे। तो वह क्या थे फ्रेंड्स? तो वह थे अभिनेता, ठीक है। जो कि जया प्रकाश रेड्डी का निधन हुआ है वह अभिनेता थे। क्या थे फ्रेंड्स? अभिनेता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी में सीआरपीएफ का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कमांडर कौन बनी? तो ऑप्शन है चारू सिन्हा, नेहा वर्मा, रूपाली यादव, इनमें से कोई नहीं। तो वह होगा फ्रेंड्स चारू सिन्हा। कौन? चारू सिन्हा कश्मीर घाटी में सीआरपीएफ का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कमांडर बनी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसे वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह किया गया है फ्रेंड्स, ऑप्शन है रेविन क्लाइव और लिटाओ और डेविड एटनबरो इवालिम सोमान, ठीक है। तो इसे यह पुरस्कार डेविड एटनबरो को, ठीक है, डेविड एटनबरो को सम्मानित किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑल इंडिया टेनिस के एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन है रोहित राजपाल, अनिल जैन, मुकेश दत्ता और अनिल बैजल। तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो वह बने हैं अनिल जैन। कौन? अनिल जैन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, BS येदियुरप्पा ने किस शहर में वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है? तो किस शहर में किया है? तो वह किया है बेंगलुरु में, ठीक है। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में किया है। और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं वो है BS येदियुरप्पा और यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं वैजू भाईवाला, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, ठीक है, मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि हाल ही में मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बने हैं। और यहाँ के पहले उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर नीतीश्वर कुमार को मनोज सिन्हा के प्रमुख सचिव के नियुक्त किया गया, ठीक है, प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? तो वह किया है उड़ीसा ने। किसने? उड़ीसा। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वह है नवीन पटनायक। कौन फ्रेंड्स? नवीन पटनायक है। और यहाँ के गवर्नर है वह है गणेशी लाल। कौन? गणेशी लाल, ठीक है। इस क्वेश्चन से इतना याद रखिएगा, ठीक है। और उड़ीसा की कैपिटल क्या होती है? तो वह है भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने विद्या कानूका, ठीक है, विद्या कानूका योजना लॉन्च की है? तो किसने की है? तो वह की है आंध्र प्रदेश ने। किसने? आंध्र प्रदेश ने विद्या कानूका योजना लॉन्च की है। और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वह है जगन मोहन रेड्डी। कौन? जगन मोहन रेड्डी हैं। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो वह है अमरावती। क्या है? अमरावती, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून, 28 फरवरी, 18 सितंबर, 14 सितंबर। तो यह मनाया जाता है फ्रेंड्स, वो मनाया जाता है 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, और 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या? हिंदी दिवस। तो ठीक है फ्रेंड्स, चारों विकल्पों को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने किस शहर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है? पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है, तो ऑप्शन है जयपुर, करनाल, करनाल, दो करनाल हो गया है, आगरा। ठीक है, तो वह कहाँ किया है फ्रेंड्स? तो वह किए हैं जयपुर में। कहाँ? जयपुर में। नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी जी जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। और जयपुर किसकी कैपिटल है? तो है राजस्थान की। ठीक है, ने वाटर सेट परियोजना की शुरू की है, तो किस राज्य सरकार ने की है वाटर सेट परियोजना की शुरुआत? तो ऑप्शन है, तो वह है गुजरात, गोवा, बिहार, कर्नाटक। ठीक है, तो किसने किया फ्रेंड्स? तो वह किया है कर्नाटक के ने। किसने? कर्नाटक राज्य ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय संगठन ने स्वदेशी रूप हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमांड स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? तो वह किया है डीआरडीओ ने। ठीक है, डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वह जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1958 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है नई दिल्ली। किस कहाँ है फ्रेंड्स? नई दिल्ली में। किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी इयान बेल ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वह है इंग्लैंड के। ठीक है, इंग्लैंड के खिलाड़ी इयान बेल ने संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों के लिए सिस्टम लॉन्च किया है, स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया है, तो वह किया है जम्मू कश्मीर। ठीक है, F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती, तो किसने जीती? तो ऑप्शन है पियरे गैसली और लुइस हैमिल्टन, रोजर फेडरर, इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? होगा पियरी पियरे गैसली। ठीक है, पियरे गैसली F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती है। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? तो वह रखा है VI। क्या? VI। वोडाफोन आइडिया अपनी कंपनी का नाम बदलकर VI रखा है। अगला प्रश्न, किसने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है? द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है? तो ऑप्शन है KP सिब्बल, पीयूष गोयल, RK सक्सेना, वैंकैया नायडू। तो किसने किया फ्रेंड्स? तो वह किया है वैंकैया नायडू। ठीक है, जो कि यह भारत के उपराष्ट्रपति हैं। कौन? उपराष्ट्रपति वैंकैया नायडू ने। 37 क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा? तो वह रहा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा। और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वह है जगन मोहन रेड्डी। कौन? जगन मोहन रेड्डी हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो वह है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। ठीक है फ्रेंड्स, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है। और आंध्र प्रदेश की, ठीक है, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वह है जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने देश का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण इंजोगो, ठीक है, इंजोगो लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो पीयूष गोयल, किरण रिजिजू, नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर। तो किए हैं फ्रेंड्स किरण रिजिजू। ठीक है, जो किरण रिजिजू है जो कि भारत के खेल मंत्री है। ठीक है फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन है, ब्रिटिश पत्रिका द्वारा टॉप थिंकर 2020 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रही? तो कौन रही? के सलेजा। ठीक है, के सलेजा ब्रिटिश पत्रिका द्वारा टॉप थिंकर 2020 की सूची में शीर्ष स्थान पर रही। ठीक है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने किस न्यायाधीश का रिटायरमेंट हुआ? ठीक है, तो किस न्यायाधीश का रिटायरमेंट हुआ? तो वह हुआ अरुण मिश्रा। ठीक है, जो कि जस्टिस अरुण मिश्रा का। किसने इंग्लिश प्रो नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो किसने किया फ्रेंड्स? तो वह किया रमेश पोखरियाल ने। किसने? इन्होंने ही वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री या शिक्षा मंत्री भी हैं, शिक्षा मंत्री ने लॉन्च किया। संजय, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? होगा 600 संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के पास अरे मिल कॉलोनी में 600 एकड़ भूमि जंगल के लिए आरक्षित की गई है। और यह एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत मणिपुर और नागालैंड के साथ किस राज्य को जोड़ा गया है? तो ऑप्शन मध्य प्रदेश को एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत मणिपुर और नागालैंड के साथ मध्य प्रदेश राज्य को जोड़ा गया है। जो कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वह है शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के गवर्नर हैं तो वह है आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने
किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वह बनाया है आयुष्मान खुराना को। ठीक है, किसे? दक्षिण भारतीय बैंक के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एम से मुरली रामकृष्णन को नियुक्त किया गया है दक्षिण भारत बैंक के नए प्रबंधक और निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में। किस देश ने G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक 2020 की मेजबानी की? तो किसने की? आप सऊदी अरब, अमेरिका, जापान, भारत। तो किसने की फ्रेंड्स? तो वह क्या है? सऊदी अरब ने। ठीक है, सऊदी अरब ने G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक 2020 की मेजबानी की है। और सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तो वह है रियाद। क्या है? रियाद। रियाद इसकी राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो वह है रियाल। क्या है? रियाल। और 30 नवंबर 2020 को सरकार के प्रमुख SCO प्रसिद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वह करेगा भारत। कौन देश करेगा? भारत। किस राज्य ने निर्देश दिया कि प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम में एम्बुलेंस को तैयार किया जाए? तो किसने किया? तो वह क्या फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने। रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वह किया गया विनोद कुमार यादव को। विनोद कुमार यादव को रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, किस राज्य में खेल प्रशिक्षण शिविर 1 अक्टूबर 2020 से शुरू होंगे और वो मार्च 1921 तक जारी रहेंगे? तो कौन सा राज्य फ्रेंड्स? तो वह है उत्तर प्रदेश। किसने? उत्तर प्रदेश राज्य में खेल प्रशिक्षण शिविर 1 अक्टूबर 2020 से शुरू होंगे और मार्च 2021 तक जारी रहेंगे। और उत्तर प्रदेश के CM है वह है योगी आदित्यनाथ और यहाँ के राज्यपाल है वह है आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है वह है लखनऊ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 क्वेश्चन है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत में पहली बार टॉप 50 देशों में से किस स्थान पर जगह बनाई है भारत ने? तो कौन सा स्थान बनाई है? तो वह है 48वां। ठीक है, किसने बिजली के लिए ग्रीन पार्क अहेड मार्केट लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो ऑप्शन है वह है राजनाथ सिंह और RK सिंह, जितेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स होगा RK सिंह। RK सिंह बिजली के लिए ग्रीन पार्क अहेड मार्केट लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम मैन ड्रा मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो कौन बने फ्रेंड्स? तो वह बने सुमित नागल। ठीक है, कैलाश मानसरोवर के पास किस देश ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की स्थापित की है? तो वह किया है चीन ने। किसने? चीन ने। के अलवर जिले के भिवाड़ी में स्थापित प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो ऑप्शन है तो किसने किया फ्रेंड्स? किसने किया है? नितिन गडकरी ने राजस्थान के अलवर जिले में भिवाड़ी में स्थापित प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया है, जो कि यह सड़क एवं परिवहन मंत्री है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेस ट्रस्ट इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन है तो किसे चुना गया फ्रेंड्स? तो वह चुना गया है एवक सरकार को। ठीक है, एवक सरकार को। एवेक है। ठीक है, एवेक है। क्या है? एवेक। एवेक सरकार को प्रेस ट्रस्ट इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न, सितंबर 2020 में भारतीय नौसेना के साथ सम्मान के प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो किसने किया है? तो वह किया है SR शर्मा। ठीक है, SR शर्मा। ठीक है, SR शर्मा। किस मंत्रालय ने पिनाका रॉकेट लॉन्चरों की खरीद के लिए 2580 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? तो वह किया है रक्षा मंत्री ने। किसने? रक्षा बिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो वह किसने किया है फ्रेंड्स? तो वह हेमंत खत्री ने। इस राज्य सरकार ने बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो वह लिया है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली चोरी के लगातार मामलों की समस्या को दूर करने के लिए राज्य के हर जिले में विशेष बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। और एक पुलिस स्टेशन सभी 75 जिलों में खोला जाएगा और जिसमें से 63 ने पहले से ही कार्य करना शुरू कर दिया है। और सरकार ने टीमों की संख्या 33 से बढ़ाकर 88 कर दी है। कितने? 33 से टीमों की संख्या 33 से बढ़ाकर 88 कर दी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की CM है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की कैपिटल होती है वह है लखनऊ। ठीक है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा राष्ट्र करेगा? तो वह करेगा रूस। कौन? रूस। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पहली बार सी प्लेन सेवा शुरू की है? सी प्लेन सेवा शुरू की है तो वह की है कौन? गुजरात। ठीक है, गुजरात ने सी प्लेन सेवा शुरू की है। और किसके द्वारा मेड बोथ मेडिकल ट्रॉली विकसित की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? तो वह की गई है भारतीय रेल के द्वारा। ठीक है, भारतीय रेल के द्वारा मेड बोट है। ठीक है, मेड बोट है, मेड बोट मेडिकल ट्रॉली विकसित की गई है। तो हाल ही में नियुक्त लोकसभा सचिव का नाम क्या है? तो वह है उत्पल कुमार। ठीक है, उत्पल कुमार। तो इस भारत के किस पड़ोसी देश ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया? तो वह किया बांग्लादेश ने। किसने? बांग्लादेश ने। अगला प्रश्न है, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो कौन बने? वह बने हैं राजीव कुमार। ठीक है, भारत के नए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बने हैं। वो कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए का ऋण दिया ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा देश 21 में ब्रिक्स खेलों की मेजबानी करने की योजना बना रहा है? ठीक है, ठीक है, भारत देश 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेजबानी करने की योजना बना रहा है। सरकार ने हाल ही में मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किन के नाम पर रखा है? तो वह रखा है फ्रेंड्स छत्रपति शिवाजी के नाम पर। प्रतिवर्ष इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष इंजीनियर डे कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो वो मनाया जाता है 15 सितंबर को। आपको किस राज्य में प्रगति एवं सक्षम छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है फ्रेंड्स? तो वह किया गया है जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में किया गया है। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के हाल ही में उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो बने हैं मनोज सिन्हा। कौन फ्रेंड्स? मनोज सिन्हा वो वहाँ के बने उपराज्यपाल हाल ही में। ठीक है, सरकार ने स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम लॉन्च की है फ्रेंड्स। तो वह किया है पंजाब सरकार ने। ठीक है, पंजाब सरकार ने स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम लॉन्च किया है, स्कीम शुरू की है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो पंजाब है फ्रेंड्स, पंजाब के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वह है अमरिंदर सिंह। कौन फ्रेंड्स? अमरिंदर सिंह है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर तो वह है बीपी सिंह बदनौर है। ठीक है फ्रेंड्स, बीपी सिंह बदनौर है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इमामी लिमिटेड कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वह किया है जूही चावला को। ठीक है, जूही चावला को। अगला प्रश्न है, किसने फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीता है फ्रेंड्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने जीता है फ्रेंड्स? तो जीता है लुइस हैमिल्टन ने। किसने? लुइस हैमिल्टन ने। किस देश के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा चुने गए हैं? ठीक है फ्रेंड्स, किस देश के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा चुने गए हैं? तो वह चुने गए हैं नेपाल के। कहाँ के? सॉरी, जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा चुने गए हैं। और जापान के वर्तमान में तो वह है टोक्यो। क्या फ्रेंड्स? टोक्यो है। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। और यहाँ की करेंसी क्या चलती है? तो येन है। क्या फ्रेंड्स? येन है। तो इस क्वेश्चन से इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में हरिवंश नारायण सिंह लगातार कौन सी बार उपसभापति चुने गए हैं? तो वह चुने गए हैं दूसरी बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने यूएस ओपन महिला एकल 2020 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है फ्रेंड्स? तो वो जीता है नाओमी ओसाका ने। किसने किस रहेगा, किस कंपनी ने अरुण श्रीनिवास को वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो वह किया फ्रेंड्स फेसबुक ने। किसने? फेसबुक ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस राज्य में घर तक, ठीक है, घर तक फाइबर नामक परियोजना प्रारंभ की है फ्रेंड्स? तो किया है बिहार में। ठीक है, बिहार। ठीक है, अब बिहार के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वहाँ है नीतीश कुमार। कौन फ्रेंड्स? नीतीश कुमार बिहार के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है। गवर्नर कौन है? तो वहाँ है फागू चौहान। ठीक है, और इसकी कैपिटल क्या होती है? तो वह है पटना। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को कोविड-19 संकट से निपटने के लिए 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता दी है फ्रेंड्स? तो दी है मालदीव। ठीक है, भारत ने मालदीव को कोविड-19 संकट से निपटने के लिए 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता दी है। आपको बता, मालदीव की कैपिटल होती है माले। क्या होती है फ्रेंड्स? माले। और यहाँ की करेंसी क्या चलती है? तो है रुपया। ठीक है, मालदीव रुपया चलता है। तरह हाल ही में किस देश ने एक जहाज से पीले सागर में 9 उपग्रह लॉन्च किया फ्रेंड्स? तो वह किया है चीन। किसने? चीन ने। क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीआरओ के नए प्रमुख कौन बने फ्रेंड्स? एनटीआरओ के तो वह बने अनिल धस्माना बने। ठीक है, अनिल धस्माना एनटीआरओ के नए प्रमुख बने हैं। जो फ्रेंड्स एनटीआरओ है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो होती है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है फ्रेंड्स? नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली का फ्रेंड्स। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। और इसकी स्थापना कब हुई थी?
तो 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। आपको प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक लिखी गई है, तो वह लिखा गया फ्रेंड्स बराक ओबामा, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और वर्तमान में अमेरिका के कौन राष्ट्रपति हैं फ्रेंड्स, तो वह हैं डोनाल्ड ट्रंप। कौन फ्रेंड्स, वर्तमान में अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम लोग। छठवां क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस शहर में वार्षिक शिकारा रेस का आयोजन किया फ्रेंड्स, तो कहाँ किया है, तो वह किया है श्रीनगर में, ठीक है। हाल ही में असम राज्य ने किस बैंक में महिला आत्मनिर्भर कार्यक्रम शुरू किया फ्रेंड्स, तो वह किया एसबीआई, ठीक है। एसबीआई में महिला आत्मनिर्भर कार्यक्रम शुरू किया फ्रेंड्स, तो किसने किया, किस राज्य ने, असम ने, ठीक है। और असम असम की कैपिटल क्या है फ्रेंड्स, तो वह है दिसपुर का है, दिसपुर। और असम के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है फ्रेंड्स, वरिष्ठ चीफ मिनिस्टर है वो है सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो वह है जगदीश मुखी, ठीक है। जगदीश मुखी है, तो वह है मुंबई में, ठीक है। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो वह है मुंबई में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वह है रजनीश कुमार, ठीक है। रजनीश कुमार इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है। और किस राज्य सरकार ने देश की बिगेस्ट फिल्म सिटी नोएडा में स्थापित करने की घोषणा की है, तो वह किया फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने बिगेस्ट फिल्म सिटी नोएडा में स्थापित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स, तो वह किया गया है सीमांचल दास को, ठीक है। किसे, सीमांचल दास को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना पहली बार हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में कितनी महिलाओं को तैनात करने की घोषणा की है, तो वह किया फ्रेंड्स दो, ठीक है फ्रेंड्स, कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह, ठीक है। रीति सिंह को ऑब्जर्वर्स के रूप में तैनात करने की घोषणा की गई है। और यह तैनाती फ्रंट लाइन वारशिप्स में महिलाओं की पहली तैनाती होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दो। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस शहर ने एक अनूठा ट्राम पुस्तकालय की शुरुआत की है, तो क्या फ्रेंड्स कोलकाता, ठीक है। कोलकाता शहर ने एक अनूठा ट्राम पुस्तकालय की शुरुआत की है। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कोलकाता में WBTC पश्चिम बंगाल परिवहन कॉन्फ्रेंस WBTC पश्चिम बंगाल परिवहन निगम द्वारा एक अनूठा ट्राम पुस्तकालय शुरू किया जा रहा है। और यह ट्राम पुस्तकालय पुस्तकों पत्रिकाओं के साथ एक विशेष ट्राम है जिसे ट्राम पर यात्रा करते समय पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो यह पश्चिम बंगाल का, ठीक है फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल की कैपिटल जो कि कोलकाता है, ठीक है। कोलकाता शहर ने एक अनूठा ट्राम पुस्तकालय की शुरुआत की है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। IPL 2020 में रोहित शर्मा 200 छक्के लगाने वाले कौन से बल्लेबाज बन गए हैं, तो बन गए हैं चौथे, ठीक है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 54 गेंदों में 54 गेंदों में 80 रन की पारी खेलकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस राज्य सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए यूराइज पोर्टल लॉन्च किया फ्रेंड्स, तो किया फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य ने यह पोर्टल लॉन्च किया है। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वो योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। और इसकी कैपिटल क्या है, तो है लखनऊ, क्या फ्रेंड्स, लखनऊ, ठीक है। तो फ्रेंड्स और आपको बता दूँ इस पोर्टल से लगभग 20 लाख, कितने फ्रेंड्स, 20 लाख छात्र, ठीक है, 20 लाख छात्र व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और इस तकनीकी विशेषज्ञों को लाभ होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, तो है लखनऊ। प्रतिवर्ष भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है, तो मनाया जाता है फ्रेंड्स पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती पर मनाया जाता है 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स 5वां क्वेश्चन है, मोहम्मद हुसैन रोबल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो बने हैं फ्रेंड्स सोमालिया के, ठीक है। सोमालिया के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबल बने हैं। और यह हसन अली खैरे की जगह लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, हसन अली खैरे की जगह लेंगे, ठीक फ्रेंड्स। कौन, मोहम्मद हुसैन रोबल जो कि नए प्रधानमंत्री बने, ठीक है फ्रेंड्स। और बता दूं फ्रेंड्स आपको जो सोमालिया है, सोमालिया की कैपिटल क्या है, तो है सोमाली सीलिंग है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या है, सोमाली सीलिंग है, याद कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, सीलिंग है। और यहाँ की करेंसी क्या है सोमालिया की, तो है फ्रेंड्स मोखा दिनसू, ठीक है। क्या है, मोखा दिनसू है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6वां क्वेश्चन है, किस बैंक ने संपर्क रहित डेबिट कार्ड सुविधा इससे पे लॉन्च की है, तो क्या फ्रेंड्स IDFC फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, IDEC बैंक ने यह सुविधा लॉन्च किया है। हाल ही में ऊर्जा दस्ता सेवा लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं फ्रेंड्स, तो बने हैं रजत सूदू, ठीक है फ्रेंड्स। जो रजत सूदू हैं यह ऊर्जा दस्ता सेवा लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक बने हैं। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि यह वर्तमान में यह ऊर्जा दस्ता सेवा लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं गोपाल की जगह लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। किसकी जगह लेंगे, यह S गोपाल की जगह लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, S गोपाल की
जगह लेंगे कौन, तो रजत सूद। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। IFFI का 51वां संस्करण कब तक स्थगित किया गया है फ्रेंड्स, तो किया गया है जनवरी 2021 तक। ठीक है, जनवरी 2021 तक यह स्थगित कर दिया गया है 51वां। आपको बता दें फ्रेंड्स कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फुल नेम तो होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। आपको बता दें फ्रेंड्स कि इसका 51वां संस्करण वर्ष 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया है, और यह 51वां संस्करण 16 से, ठीक है फ्रेंड्स, कितने 16 से 21 जनवरी 2021 को गोवा में आयोजित किया जाएगा। और किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोड़ी योजना लॉन्च किया फ्रेंड्स, तो कौन सा राज्य किया है, तो ऑप्शन है उड़ीसा, असम, झारखंड, बिहार। तो किसने किया फ्रेंड्स, तो क्या है असम ने। ठीक है, असम ने किया है। तो आइए असम के बारे में जान ले थोड़ा। जो असम है फ्रेंड्स, इसके चीफ मिनिस्टर कौन है, तो आए सर्बानंद सोनोवाल है। कौन फ्रेंड्स, सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ के गवर्नर है तो जगदीश मुखी। कौन फ्रेंड्स, जगदीश मुखी है राज्यपाल। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी कैपिटल क्या है असम की, तो है दिसपुर। ठीक है फ्रेंड्स, दिसपुर। हाल ही में एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो बने हैं सोनू सूद। ठीक है फ्रेंड्स, सोनू सूद एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने कितने राज्यों को खुले बाजार से 9,913 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कर्ज की मंजूरी दे दी है फ्रेंड्स, तो दी है 5 राज्यों को। ठीक है, वह 5 राज्य कौन कौन है, तो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक और त्रिपुरा। ठीक है फ्रेंड्स, यह 5 राज्य कौन कौन, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक, त्रिपुरा। जो कि IPL में दिल्ली कैपिटल्स किस टीम को 3 देश में हराने वाली पहली टीम बन गई है, तो है सुपर किंग्स। ठीक है फ्रेंड्स, चेन्नई सुपर किंग्स को दिल्ली कैपिटल्स टीम को 3 देशों में हराने वाली पहली टीम बन गई है। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से सत्र को संबोधित किया है, तो किए हैं 75वें। ठीक है फ्रेंड्स, विज्ञान और उन्नति पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार का शीर्षक क्या था, तो वह था पोषण आहार। ठीक है फ्रेंड्स, पोषण आहार आयुष मंत्रालय के द्वारा पोषण विज्ञान और उन्नति पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार का शीर्षक था। ठीक है, और चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्य ने सड़क विक्रेताओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना की लॉन्च की है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश ने सड़क विक्रेताओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, तो है भोपाल। क्या है, भोपाल है। ठीक है, और यहाँ के राज्यपाल कौन है फ्रेंड्स, तो है आनंदीबेन पटेल है। कौन, आनंदीबेन पटेल है। और यहाँ की क्या मुख्यमंत्री कौन है, तो वह शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस कवि को वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह है अखितम। ठीक है फ्रेंड्स, ये अखितम होगा, अखितम अच्युतन नाम बोधिरी। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हें वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य ने अपने 3 साल किस तारीख को पूरा किए हैं फ्रेंड्स, तो वो क्या है 25 सितंबर को। ठीक है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य ने अपने 3 साल 25 सितंबर को पूरा किया है। फेम इंडिया योजना के चरण 2 के तहत किस राज्य ने 670 इलेक्ट्रॉनिक बसों को स्वीकृत किया है, होगा सभी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि फेम इंडिया योजना के चरण 2 के तहत किस राज्य ने 670 इलेक्ट्रॉनिक बसों की स्वीकृत किया है, तो फ्रेंड्स यह तीनों राज्य हैं। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पर रहा, ठीक है, किस स्थान पर रहा, तो आ रहा 89वें स्थान पर। ठीक है, भारत 89वें स्थान पर रहा। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि वैश्विक जोखिम सूचकांक कुल 181 देश, कितने 181 देशों के बीच आयोजित किया गया था। और पहले स्थान पर वनुआटू देश था। कौन सा देश, वनुआटू देश था। और दूसरे स्थान पर टोंगो था। ठीक है फ्रेंड्स, का टोंगा, यह दूसरा स्थान पर था। और 181वें स्थान पर कौन था, तो वह था देश कतर, जिसकी कैपिटल है दोहा। ठीक है, इतना याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। भारत में हाल ही में स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो क्या फ्रेंड्स, पृथ्वी 2 का। ठीक है, पृथ्वी 2 का भारत में हाल ही में स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली मिसाइल का सफल परीक्षण पृथ्वी 2 सफल परीक्षण किया गया है। और आपको बता दें फ्रेंड्स की जो कि अपने साथ 500 से 1000 किलोग्राम, कितने 500 से 1000 किलोग्राम तक के आयुध ले जाने में सक्षम है। जबकि 2019 में 20 नवंबर को चांदीपुर से ही पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया था। कहाँ से, चांदीपुर से ही सफल परीक्षण किया गया था पृथ्वी 2 का। ठीक है, अगला प्रश्न है
28 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है विश्व रेबीज दिवस। ठीक है, विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। आपको बता दूं कि यह रेबीज दिवस रेबीज की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है तीसरा। किसे भारतीय महिला क्रिकेटर टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया फ्रेंड्स? तो वह किया गया है नीतू डेविड को। ठीक है, नीतू डेविड को भारतीय महिला क्रिकेटर टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि भारत की बाएं हाथ की स्पिनर नीतू डेविड को भारतीय क्रिकेटर बोर्ड के महिलाओं के राष्ट्रीय पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो होगा ये वाला। ठीक है, नीतू डेविड। अगला प्रश्न है, हाल ही में एमी कोनी बैरेट किस देश की नए न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है फ्रेंड्स? तो वह क्या है? अमेरिका के। ठीक है, अमेरिका के एमी कोनी बैरेट नए न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है। आपको पता है फ्रेंड्स कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप है। कौन राष्ट्रपति कौन है अमेरिका के राष्ट्रपति? तो डोनाल्ड ट्रंप है। आपको पता है फ्रेंड्स कि रूथ, ठीक है, रूथ बोर्डर मिन्सबर्ग के निधन से खाली हुए पद के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एमी कोनी बैरेट को सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में नामित किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन से इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पांचवा, भारत ने किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना शुरू की है? तो क्या है? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में भारत ने न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना शुरू की है। आपको पता है फ्रेंड्स कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है ईको पलानीस्वामी। कौन? ईको पलानीस्वामी है। और तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो वह है बनवारी लाल पुरोहित है। ठीक है, और इसकी कैपिटल क्या है? तो है चेन्नई। इतना याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने अपने आविष्कार अर्थ तत्व, ठीक है, अर्थ तत्व के लिए जेम्स डायसन इंडिया अवार्ड जीता है फ्रेंड्स? तो जीता है शशांक निमकर ने। ठीक है, केविस ने किसे भारतीय फैशन उद्योग का नया सलाहकार नियुक्त किया है? KVIC का। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स होगा सुनील शेट्टी। ठीक है, सुनील शेट्टी को भारतीय फैशन उद्योग का निर्माण सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और हम लोग और आपको बता फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के बारे में। सुनील शेट्टी, ठीक है, सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम मंत्रालय ने डिजाइन एवं फैशन की दुनिया की मशहूर हस्ती सुनील शेट्टी को KVIC का फैशन डिजाइन सलाहकार नियुक्त किया है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास जिमेक्स आयोजित किया गया है? तो किस देश के बीच किया गया फ्रेंड्स? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भूटान। तो इसका आंसर क्या होगा? तो होगा जापान। ठीक है, जो जापान है, जापान देश है, भारत और जापान देश के बीच समुद्री अभ्यास जिमेक्स का आयोजित किया गया है। और आपको बताएं फ्रेंड्स कि भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री सेना के बीच द्विपक्षीय जिमेक्स 2020 अभ्यास का चौथा संस्करण आयोजित कराया गया। और यह युद्ध अभ्यास भारत और जापान की नौसेना के बीच 26 और 28, ठीक है फ्रेंड्स, 26 और 28 सितंबर के बीच उत्तरी अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, और बता दूं फ्रेंड्स आपको जापान के बारे में। ठीक है, जापान की कैपिटल क्या है? तो वह है टोक्यो। क्या फ्रेंड्स? टोक्यो। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो यह येन है। क्या है? येन है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने हैं फ्रेंड्स? हाल ही में यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो वह बने योशिहिदे। ठीक है फ्रेंड्स, योशिहिदे सुगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हाल ही में बने हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने मौसिक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है। तो किसने किया फ्रेंड्स? तो ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT मद्रास, इनमें से कोई नहीं। तो वह किया फ्रेंड्स IIT मद्रास ने। ठीक है, IIT मद्रास ने मौसिक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने चेरू नदी पर केवल स्टे ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य ने किया फ्रेंड्स? तो ऑप्शन है तेलंगाना, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय। ठीक है, तो किसने किया फ्रेंड्स? तो वह क्या है? तेलंगाना ने। ठीक है, तेलंगाना राज्य ने चेरू नदी पर केवल स्टे ब्रिज का उद्घाटन किया है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि तेलंगाना की गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी। कौन फ्रेंड्स? जी किशन रेड्डी। ठीक है, जी किशन रेड्डी ने दुर्गम चेरू झील में निर्मित केवल स्टे ब्रिज का उद्घाटन किया है। और इस पुल की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? इस पुल की लंबाई कम से कम लगभग 126, ठीक है फ्रेंड्स, 126 मीटर और चौड़ाई 25.8 मीटर। ठीक है, 25.8 मीटर, जिसके दोनों छोर पर अप्रोच है। क्या है? अप्रोच है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम